बात करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक दर्दनाक खबर सामने आई है। घर घर जाकर सामान बेचने वाले 39 साल के यूसुफ नाम के एक शख्स के गांव वालों ने मॉब लिंचिंग कर दी है। बताया जा रहा है कि गांव में सामान बेचने को लेकर उसका झगड़ा हुआ, जिसके बाद भीड़ ने उसे बेरहमी से पीट कर मार दिया। पुलिस उसे संगीन हालत में अस्पताल ले गई, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मॉब लिंचिंग मामले में राजेंद्र वर्मा और भारत नाम के 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है। मेहलुकीन के परिवार में उनकी अहलिया और 7 बच्चे हैं। मकामी लोगों के मुताबिक यूसुफ अपनी ठेली पर सामान बेचने निकला था। भीमपुर गांव के पास कुछ गांव वालों ने उसे रोका और मुबैना तौर पर उसकी पिटाई की और उसे रोड किनारे फेंक दिया। इसी बीच एक पुलिस पेट्रोलिंग टीम ने यूसुफ को सड़क पर संगीन तौर पर जख्मी पाया। उसके आधार कार्ड के आधार पर पुलिस ने उसके परिवार से राब्ता कायम किया और एक्सीडेंट हो गया ऐसा बताया है। यूसुफ को जख्मी हालत में दानपुर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां से उसे अलीगढ़ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। लगातार संगीन हालत और कई अंदरूनी चोटों के सबब यूसुफ की इलाज के दौरान मौत हो गई। फेरी करने को गया था सुबह, वही देख ले फेरी करता हुआ पकड़ लिया था हमने। किसने पकड़ा वहाँ पर? क्या पता, ग्राम वालों ने मारा था। किस बात पे मारा है वहाँ पर? फेरी करने को गया था, हमें क्या पता किस बात पे मारा, किस बात पे नहीं मारा। तो आपको किसने खबर दी थी फिर? पुलिस वाले ने खबर दी थी। क्या कहा पुलिस वालों ने? उन्हें जो क्या देख ले हमारे ससुर का नाम लिया था, ये बता रही थी, और उसका घर वाले का यीशु नाम बताया था, तो पुलिस वाले ने बताया था। अच्छा, खबर जब हुई थी। कौन कौन गया था फिर यहाँ से? यहाँ से गए थे लोग, गए थे। फिर कहाँ भर्ती कराया था यूसुफ को? अलीगढ़ में लाए थे, मेडिकल में। तो फिर मौत कहाँ हुई थी? यूसुफ की भाई हो गई थी, अलीगढ़ में हुई थी? अलीगढ़ में ही है। अलीगढ़ में हुई थी। कितने बच्चे हैं आपके? 4 लौंडिया, 2 लड़के। थाना डिवाइस पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के भीमपुर के निकट एक युवक के साथ 2-3 अन्य युवकों के द्वारा मारपीट की गई है। सूचना पर तत्काल थाना डिवाइस पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर युवक को उपचार हेतु सीएचसी दानपुर ले जाया गया, जहां से उसे हायर सेंटर अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना में शामिल युवकों की पहचान करते हुए 2 युवकों को हिरासत में ले लिया गया। देर रात्रि में युवक की दौरान उपचार मृत्यु हो जाने पर अभियोग में सुसंगत धाराओं में विवेचना तरमीम करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार कर। और इस खबर पर मजीद जानकारी हासिल करते मोहित गोमत इस वक्त हमारे नुमाइंदा जुड़ गए हमारे साथ। मोहित, आपका रुख करना चाहेंगे, क्या कुछ जानकारी इस हवाले से मिल पा रही है, किस तरह की कार्रवाई अब तक अंजाम दी गई है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बीते कल इस युवक को 2 आरोपियों के द्वारा पीट कर मारने घटना को जो अंजाम दिया गया है, उसके बाद पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में आगे की जांच की जा रही है। अगर इसके अलावा कोई आरोपी मिलते तो उनको भी जल्द से गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। बिल्कुल मोहित, क्या वजह बताई जा रही है, किस तरह का तनाजा था, कोई चश्मदीद वहां पर मौजूद था? क्योंकि पुलिस को ये जख्मी हालत में मिला है शख्स और इसे अस्पताल पहुंचाया गया, तो वहां पर क्या कुछ हुआ था, पुलिस तक क्या जानकारी इस वक्त तक पहुंची है? अगर बात की जाए कि विवाद की वजह क्या थी, तो उसके पुलिस का ये कहना है कि इसकी कोई खास वजह तो नहीं पता लग पाई है, लेकिन ये मानना जा रहा है कि कहीं न कहीं मामूली बात पर फेरी लगाने के दौरान ही इनका आपस में विवाद हुआ था, क्योंकि जिसमें झगड़ा हुआ था उसमें आसपास कोई भी चश्मदीद अभी तक पुलिस को नहीं मिला है, लेकिन सिर्फ विवाद माना जा रहा है। मामूली बात के चलते या झगड़े के बाद में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। जी मोहित, कितने लोगों को अब तक मुलजिम इस मामले में माना गया, कार्रवाई कैसे आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल, इस समय पूरे मामले में अभी तक 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़िता मृतक जो पत्नी है उसके द्वारा 2 आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी गई थी, जिस पर मुकदमा लोगों को भेज दिया गया है। इसके अलावा भी जांच की जा रही है कि इसके अलावा अन्य कोई लोग तो इसमें मामले में शामिल नहीं थे। बिल्कुल, कई सवाल पूछे जा रहे हैं मॉब लिंचिंग को लेकर भी मोहित, यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। आसपास के जो लोग रहे होंगे, जो मकामी है, उनका क्या कुछ कहना है? क्या उनके बीच आप पहुंच पाए, किसी तरह की जानकारी जुटा पाए? जी, बात जितने लोगों से की गई है, फिलहाल ये जो पूरा मामला है ये एक जंगलात का मामला है। इस समय गांव में ये युवक जो यूसुफ नाम का युवक है, ये बीच रास्ते में था, तो वो भीड़ वाला इलाका, आबादी वाला इलाका नहीं है जहाँ पर घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्दी जांच में तथ्य सामने आए, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, क्या मुतासिर परिवार तक कोई मदद पहुंचाई गई है? इंतजामिया की ओर से क्या मुलाकात की गई है उनके परिवार से अब तक? मोहित, क्या जानकारी इस हवाले से? जी, बात की जाए अगर मदद की, तो इसके लिए जो समाजसेवी संस्थाएं हैं उनके द्वारा
कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक मदद और एक सरकारी नौकरी की जो गुजारिश की जा रही है। जो समय की बात की जाए तो मौके पर पहुंचकर आला अधिकारियों ने पीड़ित परिवार से बात की, उनको ढांढस बंधाया। जिस तरह की भी जो भी शासन से आर्थिक मदद उनको उपलब्ध कराई जाएगी उसका बिल्कुल पूरी तरीके से मदद कराने का आश्वासन दिया गया है। परिवार के हवाले से क्या जानकारी मिल पा रही है? कहा जा रहा है कि यूसुफ अकेले कमाने वाले थे। कौन कौन उनके घर में मोहित है और किस तरह का सहारा अब उन लोगों को लगेगा? क्या मांग उनकी ओर से की जा रही है? जी, अगर बच्चा की पत्नी की माने तो यूसुफ परिवार में कमाने वाले अकेले थे। यूसुफ के 8 बच्चे हैं, जिनमें की 4 लड़कियां और 4 लड़के हैं। फिलहाल तो कमाने वाला उसके अलावा कोई नहीं है। जी आर्थिक मदद ठीक है है वो मोहित, शासन के बेहद द्वारा शुक्रिया की गई। आपका फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बेहद